Hello friends, Namaste. My name is Dr. Rajendra Sahu. I'm a consultant pain specialist at Neuron Pain Clinic and KIMS Hospital, Bhubaneswar. You are watching my YouTube channel. Had earlier requested to me to do a video on cervical spondylitis. I have earlier done videos on spine pain, specifically slip disc, a lot of videos on back pain, treatment, physiotherapy also. So today I am going to cover cervical spondylitis, means pain over this area, neck area. So let us start. So here I have a spine model actually. That spine model, it shows about various structures in the human spine. This shows these are the bones of the cervical spine. इसको बोलते हैं हड्डियाँ, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन का. इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो रहता है इसको बोलते हैं डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क. और ये साइड में येलो टाइप होता है, ये नर्व जाता है निकल के, अंदर रहता है स्पाइनल कार्ड. पीछे से अगर देखेंगे ये उसको जो एक पॉइंटेड बोनी पार्ट रहता है स्पाइनस प्रोसेस, और ये साइड में यहाँ एक जॉइंट रहता है, उसको बोलते हैं फैसेट जॉइंट. ओके, इसके ऊपर यहाँ पे मसल रहता है, लिगामेंट्स रहते हैं, वेरियस फासा रहता है. तो ये दिखाने की कारण इसलिए था, तो ये एक बार समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों होता है. तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक पेन होता है, इसको मैं दो हिस्से से बोलूँगा. एक तो है जिनका पहले सिर्फ नेक में होता है पेन, यहाँ होता है गर्दन में, और दूसरा नेक से चालू होकर हाथ तक जाता है, यहाँ तक जाता है. तो दोनों का अलग अलग काज है. पहले जानते हैं ये नेक का पेन, यहाँ पे जो होता है पेन. ये जो नेक पेन का जितने सारे कारण है, जैसे मैं ये स्पाइन मॉडल में बताया, आप इसको फिर से दोहराएंगे तो कारण पता चल जाएगा. एक तो है ये नेक मसल से होता है पेन. चारों तरफ ऊपर जो मसल है, ये मसल पुलिंग, मसल स्पाज्म, और पोस्चर में काफ़ी देर तक जैसे पोजीशन में आईटी जब, डेस्क जब काम करते जाइए, या तो फिर प्रोलॉन्ग्ड दिस इंटरनेट से लेके सेल फोन यूज इन ए लॉट ऑफ फ्लेक्स्ड पोजीशन. सो दीज डेज दैट वी कॉल एज ए टेक्स्ट नेक सिंड्रोम. टेक्स्ट नेक मतलब आप जैसे झुक के इतना देर तक मोबाइल देखते हैं, वीडियो काफ़ी देर तक, तो यहाँ पे जो स्पाइन का बोन है, जैसे जितना जितना बेंड करेंगे उतना उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आपके स्पाइन के ऊपर. सपोज इफ यू आर बेंडिंग अप टू अराउंड 45-60 डिग्रीज, तो ऑलमोस्ट अराउंड 20-25 किलो का प्रेशर हो रहा है आपके स्पाइन ऊपर. जस्ट इमेजिन दैट हैपनिंग क्रोनिकली ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. उससे क्या असर होगा? तो ये स्पाइन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो डिस्क है या तो बोन, उसमें डिजेनरेशन होके, ईयरली डिजेनरेशन होके ऑस्टियोफाइट्स, एक्स्ट्रा हड्डी, डिस्क का टीयर होता है, डिस्क थोड़ा बल्ज होता है, और पीछे का हिस्सा जो मसल है, जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, उसके ऊपर असर पड़ता है. उसको बोलते हैं हम लोग आजकल, ये नया टर्मिनोलॉजी फॉलोइंग दिस क्रोनिक यूज और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट नेक सिंड्रोम. तो उससे क्या होता है, ये एरिया पेन होता है, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज एरियाज. एक नंबर 1 कॉज हुआ. सम ऑफ द पेशेंट्स दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ हेडेक. उनका ये ऑक्सीपिटल एरिया, ये पीछे का हिस्सा का एरिया में हेडेक होता है, टिंगलिंग बर्निंग जैसा पेन होता है. उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक. मतलब ये जो सर्वाइकल स्पाइन का जो मसल है, या तो जो ये जॉइंट है, फैसेट जॉइंट C2-3, यहाँ से पेन चालू होता है, या तो ऊपर जो अटलांटोअक्सियल जॉइंट, इसको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जो नेक से चालू होकर ऊपर तक जाता है. और उसको लेके मैं एक वीडियो भी पहले कर चुका हूँ. सो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस नेक पेन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस में इट्स एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब वेयर एंड टियर होता है. जैसे उम्र होता है तो उसके हिसाब से ये डिस्क थोड़ा दब जाता है, डिस्क में टियर होता है, या तो मसल लिगमेंट स्टीफ हो जाता है, स्पाइनल कैनल में प्रेशर होता है. तो ये होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. एज रिलेटेड चेंजेस जो डिफरेंट सीवियरिटी के हिसाब से डिफरेंट सिम्टम्स मैनिफेस्ट होता है. ज़्यादा पेन हुआ या तो कम पेन हो, उसके हिसाब से पेन मैनिफेस्ट होता है. नेक्स्ट कॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रिलेटेड नेक पेन इज नर्व इम्पीजमेंट. ये शोल्डर के चारों तरफ काफ़ी स्मॉल नर्व जो होते हैं ना,
दोज नर्व हैड वेरियस फेशियल प्लेन, जैसे मसल में बोन के बाजू में जाते हैं, दे कैन गेट कंप्रेस्ड लीडिंग टू पेन ओवर दिस एरिया ऑल्सो. समटाइम्स अनदर कंडीशन कॉल्ड पोस्ट हर्पिटिक न्यूरalgia, हर्पिस जोस्टर होता है ये थोरासिक एरिया में, दैट ऑल्सो कैन लीड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रिलेटेड नेक पेन. Coming to the next cause or another important cause of this axial neck pain is myofascial pain or trigger points. तो मसल्स अराउंड द नेक एंड द स्कैपुलर ब्लेड जो होते हैं ना, काफ़ी सारे लिवर्टर स्कैपुले से लेके रॉम्बोइडस मसल, ये स्प्लेनियस कैपिटी, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, दे डेवलप ट्रिगर पॉइंट और टॉट बैंड. तो जिनको पेशेंट से ये बहुत सारे पेन यहीं पे दर्द होता है, यू नो, एक टिपिकल एक पॉइंट में स्पेशल स्कैपुला जो बोन होता है ना, पारास्कैपुलर, ये एरिया में बहुत सीवियर पेन, एक पिन पॉइंटेड पेन होता है या फिर डिफ्यूज पेन होता है. वो मसल में एक टॉट बैंड, मान लो ऐसे कोई नॉट लग गया है, उसके जैसा सिवियर टॉट बैंड जैसे पेन होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट या मायोफेशियल पेन. दैट इज ऑल्सो ए कॉमन कॉज ऑफ पेन दीज डेज. फाइनली आई वुड नॉट forget to tell that lot of patients these days are vitamin D and vitamin B12 deficient. We have seen that ये दोनों विटामिन का deficiency also contribute muscle and nerve related neck pain. अगर उनको हम लोग ये विटामिन सप्लीमेंट दे दे, मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे रिस्पॉन्ड वेल एंड पेन खत्म हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट ये रहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक्सियल खाली नेक पेन. अभी बोलता हूँ नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेक से चालू होकर जो हाथ तक जाता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलर पेन और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी. दिस पेन कम्स फ्रॉम द नर्व कंप्रेशन. जैसे साइटिका स्लिप डिस्क होता है कमर में होता है, ऐसा सर्वाइकल एरिया का डिस्क है, ये छोटा छोटा जो डिस्क होता है, ये डिस्क कंप्रेशन होके बल्ज होके इसे पीछे आ जाता है. ये हमारा जो सर्वाइकल नर्व है, ये येलो कलर का जो नर्व है, ये नर्व को कंप्रेशन होने से आपका यहाँ से लेके नीचे तक आता है. स्टाबिंग, टिंगलिंग, सिवियर पेन इनिशियल पार्ट में, तो स्टाबिंग, टिंगलिंग, बर्निंग, स्क्वीजिंग टाइप पेन होता है. यू नो, कब सम ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत वीकनेस डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर पेन होता है. तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज पेन कंडीशन थे, खाली नेक होना या तो फिर डिस्क बल्ज होकर नेक से हाथ को जाना. सो दैट कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स दैट part of that cervical pain or the neck pain or cervical spondylosis radiculopathy related pain. Another cause which can coexist is the shoulder pain. जैसे आपको मान लीजिए नेक से लेके यहाँ जाता है, कुछ पेशेंट में नेक के साथ शोल्डर पेन भी जुड़ा हुआ रहता है, तो उनको आइदर यहाँ से स्पॉन्डिलाइटिस हुआ और दूसरा यहाँ पे भी थोड़ा फ्रोजन शोल्डर या जो रोटेटर काफ टियर भी हो सकता है, जो दोनों भी मैनिफेस्ट करता है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे मैनिफेस्ट करता है एंड कैन कंफ्यूज अस. सो इन दोज केसेस ए क्लियर हिस्ट्री, यू नो, प्रॉपर हिस्ट्री अच्छे से लेना, एग्जामिनेशन लेना, और अल्ट्रासाउंड में हम लोग काफ़ी शोल्डर पैथोलॉजी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो तब जाके ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या शोल्डर से आता है पेन, ये पता चलता है. कमिंग टू द फाइनल पार्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. देखिए, लॉट ऑफ थिंग्स इन क्रोनिक पेन, स्पाइनल पेन में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ. नंबर 1, पोस्चर केयर. अगर आप प्रॉपरली बैठते हैं, काफ़ी लोग जैसे ऑड पोस्चर में लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ द पेन. देन जो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, मोबाइल फ़ोन का बताया, आप जैसे झुक के काफ़ी देर तक काम होना, तो आपको मैं सबको बताऊंगा, ये मोबाइल फ़ोन को ऐसा करने की जगह आप इतना हाइट में रखिए दूर, जो आपको एक प्रॉपर हाइट रहेगा तब दूर रख के वैसे ऐसा देखिए, वीडियोस देखना है तो ऐसा देखिए, कोई प्लेटफॉर्म में रख दीजिए तो ऐसा देखिए, सो दैट योर नेक काफ़ी बार ज़्यादा बेंड ना हो. काफ़ी फ्रिक्वेंटली लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्रोनिकली बेंड होकर बहुत देर रहने से ये नेक पेन चालू होता है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम. तो इसलिए दूर रखिए, एक प्रॉपर हाइट में ऐसा देखिए, सो दैट आपका आई साइट और ये एक लेवल में जाता है. दैट विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रोटेक्टिंग योर नेक मसल्स. नेक्स्ट होता है रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, गुड फूड, quitting smoking and alcohol. They all form part of the overall treatment of most of the chronic pain syndromes. That also applies to for a healthy life, cardiovascular system या healthy heart, liver, kidney के लिए होता है. नेक्स्ट कमिंग टू होम थेरेपी में, अभी जैसे नेक पेन का होता है, आप घर में हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं. हॉट बैग आता है या तो फिर गर्म कपड़ा में लेकर हॉट फर्मेंटेशन फॉलोड बाय सम टॉपिकल क्रीम्स
एंड देन यू कैन टेक सम मेडिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर, जैसे सम मसलक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी या तो नर्व पेन के मेडिसिन, डिपेंडिंग ऑन क्या पेन कंडीशन कैसा रहता है, या तो फिर सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या माइग्रेन का अटैक है या तो फिर रेडिकुलोपैथी है, वो सबका अलग अलग मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, नॉट वन मेडिकेशन दैट फिल इनटू द ऑल काइंड ऑफ पेन कैटेगरी। नेक्स्ट होता है जो रेडिकुलोपैथी होता है, तो हम लोग ओटी में लेके एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं। सर्वाइकल लेवल में जो डिस्क बल्ज होता है वो नर्व के बाजू में देते हैं, दैट एक्ट्स वेरी गुड थेरेपी इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। एंड रेस्ट फाइनल अगर रेजिस्टेंट है, सीवियर स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस है, जो पूरा टिंगलिंग वीकनेस में है हाथ में, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है। तो ये रहा आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। Thank you very much for watching my YouTube channel. If you like this, you can share this among your friends, family members.